अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब स्वामी दयानंद जी पूर्व पक्षी के उत्तर को देते हुए प्रमाण देते हैं। कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित और नेह नानास्ति किंचन। ये दो उपनिषद के वचन कहते हैं। पहला था छांदोग्य उपनिषद का वचन और नीचे वाला है कठवल्ली का वचन, माने कठ उपनिषद का ये वचन है। इसके आगे स्वामी जी लिखते हैं, जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने व किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी ने बढ़िया उदाहरण दिया है कि कोई भी हम वाक्य कहते हैं तो उसके प्रकरण से जुड़ के कहना चाहिए। अगर प्रकरण से जुड़ा होगा तो सही अर्थ देगा और वो ठीक लगता है। अगर प्रकरण से हटा दिए, कहीं का कहीं प्रयोग करेंगे तो फिर वो अनर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, उसकी शोभा नहीं होती है। जैसे यहाँ पर कहा, ये हाथ आदि शरीर से जुड़े हुए हैं तो बहुत उपयोगी हैं, और हाथ को अलग कर दिया जाए तो फिर क्या है, वो विभत्स हो जाता है, फिर देखने को मन नहीं करता हो कटे हुए हाथ को। तो हाथ पैर ये सभी शरीर से जुड़े हुए हैं तो बहुत उपयोगी हैं, सहायक हैं, शरीर को चलाने में बहुत सहायता करते हैं। और अगर इनको अलग कर दिया जाए तो हाथ को पैर को अलग कर दें तो फिर क्या होगा, शरीर को देखने में भी घृणा होगी, देख भी नहीं पाएंगे। कटे हुए हाथ पैर को भी देखने में घृणा होती है, एकदम कई लोग भयभीत हो जाते हैं। तो मतलब जब तक शरीर में जुड़े हुए हैं तब तक वो अच्छे लगते हैं। शरीर से अलग हो जाए तो फिर कोई देखना भी नहीं चाहता है कटे हुए हाथ को, तो व्यर्थ है, वो कोई काम का नहीं। वो क्यों, वो शरीर से अलग हो गया है। ऐसे ही कोई वाक्य जो है उसके प्रकरण से जुड़ा होता है तो उसकी शोभा है, तो वो काम की वस्तु है, तो वो सार्थक है। और प्रकरण से अलग हो जाए तो अनर्थक हो जाता है, बिना काम का हो जाता है, उसकी शोभा नहीं होती, सार्थकता उसकी नहीं रहती है। तो इसी बात को आगे कहते हैं कि हे जीव, तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत विद्यमान हुआ है, वह ब्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़कर दूसरे की उपासना न करनी। इस चेतन मात्र अखंड एक रस ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। तो ये स्वामी जी ने बता दिया कि जो पूर्व पक्षी ने पहला बताया था, पहले कहा था उसने अनेक प्रमाण दे करके कि तदक्षत बहुश्याम, मैं अनेक हो जाऊं और अपनी इच्छा से बहुरूप वाला हो गया, ऐसे ऐसे उसने कहा था। तो स्वामी जी ने कहा उत्तर दे कि भाई ये आप जो कह रहे हैं कहाँ का कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और कोई बोलते हैं ऊपर का, कोई बोल देते हैं कितने नीचे का। ये समझना चाहिए कि हमको कहीं यात्रा में जाना है तो एक व्यक्ति अगर अहमदाबाद में है और एक व्यक्ति कहीं राजस्थान पहुंच गया और एक व्यक्ति दिल्ली पहुंच गया, अब तीनों में मेल क्या है, तीनों में तो निकटता नहीं रही, तो एक साथ नहीं पहुंच सकते। और तीनों कहते हम साथ में हैं, तो वो साथ में रहना नहीं माना जाता है, वो अलग अलग हो गए, अब एक दूसरे के लिए सहायक नहीं हो सकते, उनकी यात्रा अलग अलग हो गई है, तो उनकी सार्थकता नहीं रही। इसी प्रकार से कोई वाक्य है, एक वाक्य वहाँ यहाँ का, एक वाक्य वहाँ का, एक वाक्य वहाँ का, तीनों को बोलेंगे मैं जोड़ दिया हूँ, तीनों इकट्ठा है, तो वो नहीं बात बनने वाली।
वो अनर्थक है, वो उसकी सार्थकता नहीं आने वाली है। जो जहाँ का है वहाँ साथ में रहे, उससे जुड़ कर रहे तो उपयोगी होता है। तीनों व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं तो तीनों जुड़ के रहें, साथ में रहें तो सहायक बनेंगे। और एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ हो जाए तो सहायक नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से स्वामी जी ने उत्तर दिया कि भाई अर्थ को सही प्रकार से प्रस्तुत करो, अर्थ का अनर्थ नहीं करो। तो सही क्या है कि जो ब्रह्म है वो निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है और अखंड है, कोई टुकड़े उसके होते नहीं हैं। तो उसी की उपासना करनी चाहिए। वही जगत को उत्पन्न करता है, धारण करता है और विनाश करता है। तो उसी से ये जगत जो है चलायमान है, संचालित हो रहा है। इसे कहा ब्रह्म से सहचरित है, तो ब्रह्म के द्वारा ही संचालित है और ब्रह्म के साथ ही है। जो संसार है ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता है, ये स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। तो इस प्रकार से जो परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी को उपासना करता है वो दुख सागर में डूब जाता है, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती है। तो परमात्मा तो क्या है, अखंड है, एक रस है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है, सत चित आनंद स्वरूप है। तो उसी की उपासना करेंगे तो उससे बहुत लाभ उठा पाएंगे, उससे परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो वही परमात्मा हम सबका आधार है और सब जगह स्थित भी है। इसलिए कह दिया कि परमात्मा सबका आधार है, अखंड है, एक रस है, आनंद स्वरूप है। तो उसी में ये सारे पदार्थ स्थित है, ये ब्रह्मांड भी, हम सब भी उसी परमात्मा में ही स्थित हैं, उससे कहीं दूर जा सकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा को हम समझें कि परमात्मा हमारा उपास्य है, हम उसके उपासक हैं। जो संसार है ये साधन है, हम साधक हैं, परमात्मा साध्य है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, साध्य, साधक और साधन, इन तीनों को हमें समझना चाहिए। और ईश्वर से लाभ हम लें, संसार से लाभ लें और हम जीवात्मा लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। इनके साथ बढ़िया संबंध बना करके इनसे लाभ लेते हुए आगे बढ़ते हुए हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है, समझने योग्य। तो हम पहुँचे हैं अब कि पूर्व पक्ष ने प्रश्न रख दिया था, दो रखे थे जिसमें से एक का उत्तर पिछली बार हो गया था और आज दूसरे का उत्तर बता रहे हैं महर्षि आनंद सरस्वती सिद्धांति के रूप में। तो उसने प्रश्न रखा था कि जो यह जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वह सब निश्चय करके ब्रह्म है। नेह नानास्त किंचन, उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं, किंतु सब ब्रह्म रूप हैं, अर्थात एक ही सत्ता है सब, वो ये कह रहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आज इसका उत्तर दे रहे हैं कि जो यह वचन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कोड़वा जोड़ा, ऐसी लीला की है। क्योंकि और नेह नानास्ति किंचन, तो यह पढ़ करके अभी स्वामी जी आपको सुना रहे थे। तो मैं अब इसकी थोड़ा सा काव्य रूप में व्याख्या करती हूँ कि इसका महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि तुमने इसका जो पंक्ति का अर्थ किया है वो प्रकरण को नहीं देख करके किया। कि जैसे मीडिया वाले करते हैं ना, कि कोई एक लाइन हो उसकी आधी लाइन का अर्थ कर देते हैं, कहीं से ले लेते हैं, और आधी लाइन का अर्थ कहीं से ले लेते हैं, फिर व्यक्ति को फंसाते हैं। ठीक बिल्कुल आज का जो मीडिया कर रहा है उसी प्रकार से हम सभी के भीतर भी वही अविद्या फंसी हुई है कि कहीं से कोई बात पकड़ते हैं, कहीं शास्त्र से कोई बात पकड़ते हैं, दोनों को जोड़ करके कह देते हैं देखो जी उस शास्त्र में तो ये बात थी और उस शास्त्र में ये बात थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तुमने शास्त्र की बात को भी पूरा पढ़ा होता, पूरे उस वाक्य को ढंग से पढ़ा होता, सही रूप में पढ़ा होता, तो तुम्हें वो बात समझ में आ जाती। तो कहते हैं जैसे शरीर के बिना अगर अंग हो तो वो निकम्मे कहलाते हैं। निकम्मे मतलब निकम्मे अर्थात बिना काम के, नि माने बिना और कम्मे माने काम के, बिना काम के हो जाते हैं। उसी प्रकार से वो जो वाक्य है पूरा नहीं पढ़ करके बिना काम का हो जाता है, कोई महत्व ही नहीं रहता, कोई मतलब ही नहीं रहता उसका। किसी आधी बात को बोल करके और तुम कैसे पूरा अर्थ निकाल सकते हो जब तक तुम पूरी बात को सुनोगे समझोगे नहीं। तो
तो वहां यही बता रहे हैं कि तुमने अगर वो उसको पूरा मतलब एक साथ जोड़ करके समझा होता, उसको पढ़ा होता कि वहां पर ये बात क्यों कही गई थी, क्या प्रकरण चल रहा था, और यहाँ पर क्या प्रकरण चल रहा है, और कहीं के प्रकरण को आधा लिया और कहीं से कोई आधा प्रकरण उठाया, दोनों को तुम जोड़ करके कहते हो, तो बात ये गलत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर तो ये कहा गया है कि वो जो ब्रह्म है वह अलग है और उससे कोई मेल नहीं है, नाना वस्तुओं का कोई मेल नहीं है। वह तो चेतन मात्र अखंड एक रस ब्रह्म स्वरूप है और उससे किसी पदार्थ का कोई मेल नहीं है। तो यहाँ पर तो ये कहा गया है नेह नानास्त किंचन, किसी पदार्थ का, नाना वस्तुओं का जो तुम देख रहे हो इनसे उनका कोई मेल नहीं है। हाँ इतना है कि उसने सवरे जगत को बनाया है और सबके भीतर वो व्यापक होकर के रह रहा है, सब जीवनों का वो जीवन है, जिसके बनाने और धारणा से ये सारा जगत बन रहा है, वो सभी के भीतर विद्यमान है। यह सारी जो प्रकृति से आज तुम संसार देख रहे हो वह सब कुछ उसी का काम है, काम उसने वो किया है ऐसा कि संसार को बचा बनाया है, पालन कर रहा है, संहार कर रहा है, ये सारा कुछ करता है और सब उसी उसी के भीतर रह रहा है। अर्थात वो इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है कि उसके भीतर प्रकृति भी रह रही है और उसके भीतर सारे जीव भी रह रहे हैं, और वहीं से ही वो बैठा बैठा अपने हर स्थान से सारे संसार का निर्माण कर देता है वो। बस इतनी सी बात को समझना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि सब ब्रह्ममय है, सब ब्रह्म में से ही उपजा है। ब्रह्म तो उपजाने वाला है, दोनों बातों में अंतर है। एक उपजना, उसमें से किसी बीज में से अंकुर का फूटना, और एक बीज में अंकुर को निर्माण करने वाला, तो दोनों अंतर है। किसान उस बीज को धरती में गाड़ता है तो अंकुर फूटता है, और परमात्मा उस किसान के हाथों में शक्ति देता है। उस बीज के भीतर वो रचना भरी है, ये काम किसका है? निर्माता परमात्मा का है ये। तो दोनों में अंतर है। किसान उसको सींच रहा है खाद पानी दे करके, भूमि को ठीक करके, और परमात्मा उसको बना रहा है, अर्थात उसको शक्ति दे रहा है, सारी चीजें उपलब्ध कर रहा है, हवा अग्नि जल वायु। उसी प्रकार से माता पिता भी किसी भी बालक के निर्माता नहीं है, वो तो उस कार्य को कर रहे हैं, उस क्रिया को कर रहे हैं और उसको सींच रहे हैं, गर्भ को सींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सींचने की भी शक्ति है और जिससे सींचा जा रहा है वो सब किसका काम है? वो परमात्मा की शक्ति का काम है, अर्थात परमात्मा के हाथों का काम है, जो कि निराकार है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो उसकी एक अलग सत्ता है ईश्वर की, और इस प्रकृति की एक अलग सत्ता है। ये सारा संसार प्रकृति के मटेरियल से बना है, साधन से बना है। परमात्मा तो साध्य है और हम सभी उसके साधक हैं। और साधन क्या है? ये प्रकृति माता जिससे तुम संसार देख रहे हो, इसमें आकर के ही तो तुम उससे मिलते हो। इस संसार में आकर के तुम नाना प्रकार की सामग्री का भोग करते हो, और भोग करते हुए तुम उससे मिलने की इच्छा करते हो, तो उससे मिलन करते हो। तो इसीलिए इसको इस तरह से समझना चाहिए कि तीन सत्ताएं हैं, बिना तीन सत्ताओं के संसार नहीं बन सकता। अभी वो त्रैतवाद का ही सिद्धांत चल रहा है छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से। तो मैं इसको काव्य में कहती हूँ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ठीक नहीं ये अर्थ तुम्हारा, प्रकरण परक नहीं या जोड़ा। चलो सुनाता हूँ अब सुन लो, चलो सुनाता हूँ अब सुन लो, छांदोग्य कठवल्ली वचन, छांदोग्य कठवल्ली वचन, ईश्वर से ही रचना जग की, किंतु पृथक रह करे रचन। किंतु पृथक रह करे रचन। कठोपनिषद में जो आया वो, कठोपनिषद में जो आया वो, तो एकत्व के दर्शन हेतु, जिसने ये संसार रचा, रचना के पीछे ब्रह्म ही सेतु। वही केतु पथ का निर्माता, वही केतु पथ का निर्माता, वही जगत को बनाता है, वही जगत को बनाता है। धाता और पालन करता, वह ओत प्रोत हो समाता है। किंतु न इसका ये मतलब कि, किंतु न इसका ये मतलब कि, केवल एक ही सत्ता है, केवल एक ही सत्ता है। उससे अलग तो प्रकृति जीव ईश्वर कृत सब की व्यवस्था है। नहीं मेल कुछ नाना वस्तु से, नहीं मेल कुछ नाना वस्तु थे। उसके गुण कर्म स्वभाव बिल्कुल अलग, जीवात्मा के बिल्कुल अलग, और परमात्मा और प्रकृति के बिल्कुल अलग, कोई मेल नहीं है, लेकिन साथ साथ रह रहे हैं। नहीं मेल कुछ नाना वस्तु से, सबकी अपनी सत्ता है। वह चेतन तो अखंड एक रस निर्माता, जग का अत्ता है। अत्ता कहते हैं बनाने वाला।
अतः उपास्य है सारे जग का, अतः उपास्य है सारे जग का, हो के उपासक कर ले उपासना, उसमें ही स्थित सारा जग, संचालित पर पृथक आसना, संचालित पर पृथक आसना। तो इस प्रकार से सिद्धांती ने पूर्व पक्ष को बता दिया कि हमेशा जो भी आप प्रयोग करें वाक्यों को ठीक प्रकार से पहले तो पूरा पढ़ें, फिर प्रकरण देख करके ही उसका अर्थ लगावें, तभी वाक्य की सार्थकता है। प्रकरण से जहां अलग कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, किसी अन्य के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे वाक्य अनर्थक हो जाते हैं। इस प्रकार से हमको इस बात को समझना चाहिए, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम बातों में नहीं आएंगे। होता क्या है कि हम शास्त्र तो पढ़े नहीं होते, और कोई थोड़ा बहुत पढ़े आता है और कहीं से भ्रांतिमय बातें पढ़े आता है, कहीं से लिखी हुई बातें पढ़े आता है, पूरा उसको हम चेक नहीं करते कि ये कहाँ से लिया है, प्रकरण वेद से लिया है कि छांदोग्य उपनिषद से लिया है कि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया है, कहाँ से लिया है, या सत्यार्थ प्रकाश से लिया है, और फिर हम बहस करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं से कोई उसका मतलब निकलता नहीं है, फिर हम हार जाते हैं। जब हम शास्त्रों को पढ़ लेंगे, ठीक है, तो फिर अब हमको कोई बहका ही नहीं सकता, हम ब्रह्म में पढ़ेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से महती आवश्यकता है सत्यात प्रकाश रूपी ग्रंथ को पढ़ने की, जिसमें कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनेकों ग्रंथों का अर्थात कई हजार ग्रंथों का प्रकरण दिया गया है और हमें बताया है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। धन्यवाद, नमस्ते।